हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक प्लेन का सबसे सुरक्षित वक्त और स्थान होता है जब वो प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है। चाहे एक इंजन फेल हो या सारे इंजन, डीकंप्रेशन हो जाए या इलेक्ट्रिक फेलियर, हर एक सिचुएशन को इजीली हैंडल करके सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है। पर यूनाइटेड एयरलाइन के साथ जो हादसा होने वाला था उसकी कड़ी शायद अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों से जुड़ी हुई थी। घटना 16 अक्टूबर 2025 की है, जब बोइंग 737 का एक विमान जिसे यूनाइटेड एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, ये डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में कुल 112 लोग सवार थे। हालांकि कुछ आर्टिकल्स में यात्रियों की संख्या अधिक भी बताई जा रही है। शाम का समय था, मौसम बिल्कुल साफ था। प्लेन मजे से अपने डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल गया। करीब आधे घंटे के बाद प्लेन के अंदर एक जोर की आवाज सुनाई दिया। ये आवाज प्लेन के किसी चीज से टकराने की थी। इस वक्त प्लेन 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। जैसे ही वो चीज प्लेन के नोच से टकराया, प्लेन के विंड स्क्रीन में चारों तरफ से क्रैक आ गया। प्लेन का ये विंड स्क्रीन कई सारे लेयर्स से बनी होती है। शायद इसी वजह से विंड स्क्रीन पूरी तरह से टूटा नहीं, लेकिन फिर भी कोलिजन इतना तेज था कि इसका इंटरनल ग्लास चूर चूर हो गया। कांच के कई टुकड़े सीधे पायलट को जा लगी। पायलट के हाथों में कई सारे कट्स लग गए। कैप्टन के साइड का विंड स्क्रीन अब भी सही सलामत था। उन्होंने तुरंत ही प्लेन का कमांड अपने हाथों में ले लिया। इस वक्त उनके मन में डर इस बात की रही होगी कि कहीं प्लेन में डीकंप्रेशन ना हो जाए। प्लेन अभी 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, जहां एयर प्रेशर बेहद कम होता है। अगर कॉकपिट का ग्लास टूट जाता तो कॉकपिट में बहुत बड़ी आफत आ सकती थी। पायलट सांस नहीं ले पाते। हो सकता है पायलट शक होकर बाहर भी गिर जाते, और पायलट नहीं तो प्लेन नहीं। इसलिए इस प्लेन को जल्द से जल्द 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना था। ये वो एल्टीट्यूड होती है जहां इंसान आसानी से खुली हवा में भी सांस ले सकते हैं। एल्टीट्यूड कम करने के साथ साथ कैप्टन नजदीकी एयरपोर्ट का भी पता लगा रहे थे, जो कि SLC यानी कि साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ये एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट की दूरी पर था। कैप्टन ने प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करते हुए धीरे धीरे राइट की ओर मोड़ा। इसके बाद ATC से कम्युनिकेट करते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगे। ऑलमोस्ट 40 मिनट बाद प्लेन सुरक्षित लैंड भी कर गया। किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। इस हादसे में को पायलट घायल हो गए, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। प्लेन का विंड स्क्रीन भले ही डैमेज हो चुका था, लेकिन उसने आखिरी वक्त तक सिचुएशन को संभाले रखा। पूरी तरह से ये टूटा नहीं। डैमेज होने के बाद भी विंड स्क्रीन ने एयर प्रेशर को लीक नहीं होने दिया। प्लेन सुरक्षित लैंड तो कर गया, पर सबके मन में ये सवाल था कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो इस प्लेन से टकराया। दोस्तों, एक कॉमन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अक्सर बर्ड्स प्लेन से टकरा जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब वो चीज प्लेन से टकराया उस वक्त प्लेन 36,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। इतने ऊंचाई में बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, और अगर वो बर्ड्स होता भी तो उसका ब्लड सैंपल प्लेन में मिल जाता, पर ऐसा कुछ था नहीं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि कोई बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई मीटरॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया हो, और प्लेन ठीक उसी समय उसी रास्ते से गुजर रहा हो। दोस्तों, ऐसा होना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 1 ट्रिलियन में से सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है कि प्लेन किसी मीटरॉइड से टकरा जाए। इसे हम ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये प्लेन जिस ऑब्जेक्ट से टकराया होगा वो कोई बाहरी ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इंसानों के द्वारा ही भेजा गया कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई सैटेलाइट या फिर कोई सैटेलाइट का टूटा हुआ डेब्रिस। जोनाथन नाम के एक एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि एलोन मस्क का जो स्टारलिंक नेटवर्क है, हर दिन उसका 3-4 सैटेलाइट पृथ्वी पर गिर जाता है। इलोन मस्क ने ऑलमोस्ट 10,000 से भी अधिक सैटेलाइट्स भेजा है अंतरिक्ष में। यहाँ पर खतरा दोस्तों सिर्फ इलोन मस्क के वजह से नहीं है। आज दुनिया का हर एक देश अपने अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने में लगा हुआ है। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज तो दिया जाता है, लेकिन जब ये सैटेलाइट्स कोई काम का नहीं रहता तब इन सैटेलाइट्स को ऐसे ही अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। यही डेड सैटेलाइट किसी दूसरे डेड सैटेलाइट से टकराकर टूट के बिखरते रहते हैं।
यही सिलसिला कई दशकों से चलता आ रहा है। इसलिए आज हमारा अंतरिक्ष स्पेस डेब्रिज से भरा हुआ है। इसलिए इस बात की संभावना हो सकती थी कि हो सकता है कोई सैटेलाइट का टुकड़ा प्लेन से टकरा गया हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों प्लेन के विंडो को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया। उनके मन में भी यही चिंता सता रही थी कि आखिर 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर वो कौन सा ऑब्जेक्ट रहा होगा जो प्लेन से टकराया। इसी बीच जॉन नाम के एक शख्स ने इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट किया। इन्होंने कहा कि शायद मुझे पता है कि वो कौन सी चीज थी जो प्लेन से टकराया। जॉन के बारे में बात करें तो ये विंडबॉर्न नाम की एक कंपनी के को फाउंडर और CEO हैं। इन्होंने कहा कि जो चीज प्लेन से टकराया वो शायद विंडबॉर्न बलून है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बलून कैसे प्लेन से टकरा सकता है और कैसे ये इतना बड़ा डैमेज कर सकता है। इसे समझने के लिए हमें विंडबॉर्न बलून के बारे में जानना पड़ेगा। विंडबॉर्न कंपनी बेसिकली छोटे मोटे बलून्स बनाती है। इन बलून्स को धरती से ही लॉन्च कर दिया जाता है। इन बलून्स को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है। बलून के निचले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट फिट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स वेदर के बारे में एक्यूरेट जानकारी इकट्ठा करता है। इसके अलावा इन बलून्स के साथ प्लास्टिक की थैली में बालू यानी कि सैंड भर दिया जाता है। इतना करने के बाद बलून का कुल वजन 1.1 kg हो जाता है। नॉर्मली ऐसे बलून्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है बलून उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब क्योंकि इन बलून्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरह के बलून्स प्लेन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन विंडबॉर्न कंपनी का कहना है कि हमारा बलून स्मार्ट है। हमने अपने बलून में AI का इस्तेमाल किया है। ये AI खुद ब खुद डिसाइड कर सकता है कि हमें कब और ऊपर जाना है। AI के अलावा इसे ग्राउंड से भी रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा ये कंपनी क्लेम करती है। इसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। इस बलून को लॉन्च करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन या हीलियम गैस भर दो और इसे आसमान की ओर छोड़ दो। विंडबॉर्न कंपनी ने लगभग 4000 बलून्स को इसी तरह से आसमान में छोड़ दिया। जिधर से हवा बहती है उधर ही सारे बलून्स निकल लेते हैं। भले ही ये कंपनी कहती है कि हमारा बलून स्मार्ट है या फिर इसे हम ग्राउंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जरूरत के हिसाब से हम उसे नीचे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, 360 डिग्री के एंगल में किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। लेकिन इस बलून के साथ ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसे कंट्रोल किया जा सकता है और वो है इसे ऊपर ले जाना। अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि एक प्लास्टिक की थैली में सैंड भर दिया जाता है। ये सैंड वेट को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि बलून को और ऊपर ले जाना हो तो रिमोटली सैंड को थोड़ा गिरा दिया जाता है या फिर उनका जो AI सिस्टम है वो सैंड गिरा देता है और इस तरह से बलून हल्का हो जाता है और ये और भी ऊपर जाने लगता है। अब इस टेक्नोलॉजी के नाम पर ये कंपनी कहती है कि हमारा बलून स्मार्ट है, तो भाई स्मार्टनेस तुम्हें मुबारक हो। अभी बात करते हैं लापरवाही की। इस कंपनी के पास पूरा डेटा होता है कि कब कहां कैसे इन बलून्स को रिलीज करना है ताकि वो किसी प्लेन वगैरह से ना टकरा जाए। इवन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके इस काम में सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी इनका बलून प्लेन के रास्ते में आ गया। जरा बताओ कैसे आ गया? अगेन इस कंपनी के पास इसका कोई जवाब है नहीं, क्योंकि इनका AI और स्मार्ट बलून सिर्फ ऊपर जाने के लिए बना है। मेरे अनुसार ये अनकंट्रोल्ड बलून है। अगर आगे भी भारी मात्रा में इस तरह के बलून्स को अलाउ किया जाता है तो ये प्लेन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्लेन के नोज का ये रियल पिक है। यहाँ पर हम इस भाग में देख सकते हैं जो चीज भी प्लेन से टकराया है वो चीज डायरेक्ट हिट नहीं किया, बल्कि वो प्लेन के सरफेस से चिपक कर रगड़ते हुए ऊपर से निकल गया। अगर कोई ठोस चीज होता तो वो मेटल को डैमेज कर देता, लेकिन ये रगड़ खाते हुए निकल गया। सैंड को किसी भी बर्तन में डालो तो वो उसी का आकार ले लेगा। इसलिए सारे सैंड पार्टिकल्स जब प्लेन के विंड स्क्रीन से टकराया होगा तो वो पूरी तरह से उस एरिया के आकार में ढल गया। विंड स्क्रीन का ग्लास तो डैमेज हो गया, लेकिन ये मेटल को रगड़ते हुए निकल गया। इस तरह के रगड़ने का निशान सिर्फ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से ही बन सकता है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% ये विंडबॉर्न के बलून से ही टकराया होगा, जिसके थैली में भरा हुआ था सैंड, जैसा कि इनके CEO और को फाउंडर ने क्लेम किया। लेकिन फिर भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर मेरी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।